गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 22 सितंबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया के नंबर चैनल 22 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो पढ़ा इसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोज मॉर्निंग में उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में पूरा अपना ताकत झोंक दीजिए, पूरा अपना 100% दीजिए। एक दिन लाइफ अल्टीमेटली अच्छी हो जाएगी। 22 सितंबर का इतिहास क्या है देख लेते हैं। 22 सितंबर फ्रांस गणराज्य की स्थापना की घोषणा 1792 में की गई थी। फिर 22 सितंबर को ही सोवियत संघ ने 1949 में पहला परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। 22 सितंबर को ही अमेरिका यान 1966 में सर्वेयर 2 चंद्रमा की सतह से टकराया था। आज ही के दिन सिख समुदाय के पहले गुरु नानक देव जी का पंजाब के करतारपुर में 1539 को निधन हुआ था। उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, तो ये नोट कर लीजिए, किसने? गुरु नानक देव ने। आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है। कल के लिए जो आज इसकी तैयारी करते हैं, सही बात है। शिक्षा जो है एक क्या है, भविष्य के लिए पासपोर्ट है। अगर हम क्या करेंगे, आज उसको अच्छे से तैयार करेंगे, जैसे हम जितना अच्छा उसमें अपने गुणवत्ता को निखारेंगे उतना ही हमारा पासपोर्ट अच्छा बनेगा, उतना ही असली हमारा पासपोर्ट बनेगा। तो बात यही है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कठिन मेहनत करना पड़ेगा, कठिन काम करने पड़ेंगे और कठिन से कठिन प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हम उस चीज़ को उस ऊंचाई तक ले जा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको आप ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते चलिए। आप एक दिन जरूर मुकाम हासिल कर पाएंगे। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 22 सितंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं किसी अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, सीबीएसई और किसने स्कूली छात्रों के लिए लॉन्च किया स्पेस चैलेंज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो। इसरो और सीबीएसई ने स्कूली छात्रों के लिए लॉन्च किया स्पेस चैलेंज। इसमें क्या होगा, इसरो और सीबीएसई के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने पूरे भारत में स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज शुरू किया है। मतलब स्पेस के बारे में कुछ जानकारी उन बच्चों को दिया जाएगा और उसमें जो बच्चा टैलेंट होगा उसको इसरो में ले जाया जाएगा। तो ये है अटल स्पेस चैलेंज, यानी इसरो के संबंध में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप याद कर लीजिए। चलिए अब बात है, ये 3 नाम यहाँ पे हैं, डीआरडीओ, नासा और इसरो। तो डीआरडीओ क्या है, भारत में एक ऐसी क्या है संस्था है जो क्या करता है, वेपन्स, हथियार, ये सारी चीज़ें बनाता है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन जाएंगे, जी सतीश रेड्डी। कौन जाएंगे, जी सतीश रेड्डी। नासा क्या है, अमेरिका की कंपनी है, ये क्या करती है, अंतरिक्ष यान, ये सारी चीज़ें लॉन्च करती है। अब नासा में एक और कंपनी है जो अंतरिक्ष यान लॉन्च करती है, कौन, स्पेस एक्स। वो किसी की है, एलन मस्क की। ठीक है, एलन मस्क एंड टेस्ला वाले कंपनी जिनकी है वही है एलन मस्क। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, इंडिया की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जी सतीश, सॉरी के सिवान। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे के सिवान, इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे के सिवान। ये क्या करता है कंपनी, ये अंतरिक्ष यान, ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। तो ये सारी बातें हैं, इसे जरूर आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 22 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व गुलाब दिवस। विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को विश्व भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो कई कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए नई उम्मीद और नई प्रेरणा लेकर आता है। इस दिवस को कैंसर पीड़ित से मानवीय व्यवहार करके और उसका दुख बांटने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यानी कैंसर को भगाना, ये क्या है, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। इसे आप जरूर नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजय देवगन को। अजय देवगन को स्टील कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बात आई है ब्रांड एम्बेसडर की। तो ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये नहीं कि
कंपनी का मालिक नहीं। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब प्रचारक होता है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर मतलब प्रचारक। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसके द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए IRCTC। IRCTC इंडियन रेलवे कंटेरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने भारत में पहले स्वदेशी लग्जरी क्रूज के प्रचार और विपणन के लिए मैसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कार्डिलिया क्रूज के साथ हाथ मिलाया है और समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये भी चीज़ें आप जरूर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उड़िया साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार किस महापात्रा का अभी हाल ही में निधन हुआ है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर मनोरमा महापात्रा, ठीक है। तो प्रख्यात उड़िया साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार मनोरमा महापात्रा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। बात है उड़ीसा यानी उड़िया की, तो उड़ीसा कहाँ पे है देख लेते हैं। ये आपका है उड़ीसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए 46वां। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, तो ये स्थान इसको प्राप्त हुआ है। अब इसके बारे में हम लास्ट में भी एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वहाँ हम अच्छे से मेंशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। बात है स्विट्जरलैंड की, तो ये रहा आपका स्विट्जरलैंड, ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका ब्राज़ील और ये रहा आपका अमेरिका। तो ऐसी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, ये वर्ल्ड का नक्शा है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जापान की कितनी बहनों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे पुराने जीवित जुड़वा बच्चों के रूप में प्रमाणित किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी 2। ऑप्शन नंबर बी 2 उमेनो सुमियामा, कोमे कोडमा, ये दो ऐसे लड़कियां हैं जिनको जापान में, दो बहनें हैं जिनको क्या किया गया गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, पुराने जीवित जुड़वा बच्चों के रूप में इन्हें प्रमाणित किया है। यानी सबसे पुराने बच्चे हैं, ठीक है। तो एक दशक होता होगा, एक समय होता होगा, उससे इसको तुलना करके इसका आंकड़ा निकाला गया होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर टैग कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बात है जापान की, फिगर देखते हैं जापान कहाँ पे है। तो ये रहा आपका जापान, ठीक है। ये रहा आपका जापान से सटे हुए ये सारे देश यानी एशियाई देश, ये रहा आपका इंडिया, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये आपका है चाइना, ये है आपका मंगोलिया और ये पूरा हिस्सा किसका है, रसिया का है। किसका हिस्सा है, रसिया का। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस बैंक ने की अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद कर दी है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ जगह, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व बैंक का गठन कब हुआ था, 1944 में। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन होंगे, डेविड मालपास। अब बात आई अमेरिका की, तो फिर देखते हैं अमेरिका कहाँ पे। ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट। अब अमेरिका के बारे में सारा चीज़ आप जान लेते हैं। चलिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन जाएंगे, जोई बाइडन। सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगे, कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं। अमेरिका का कैपिटल रहेगा वाशिंगटन DC। अमेरिका में क्या है, व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस मतलब बोले तो इंडिया में संसद, ठीक है। और अमेरिका क्या हुआ है, WHO से अलग हो गया है। WHO से अलग हो गया कौन, अमेरिका। इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के राजा ऋतिक बने 17वें ग्रैंड मास्टर? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के 8 राजा ऋतिक 2500 की EALO रेटिंग पार करने के बाद शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए। 17 वर्षीय ने हंगरी के बुदापेस्ट में बेजर केपेजो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में यह खिताब अपने नाम किया है। फिर हम देख रहे हैं यही है राजा ऋतिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। विराट कोहली IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB के क्या है, ये कप्तान है। अब इन्हें कप्तानी अपनी छोड़नी भी है, ठीक है। ये IPL खत्म हो जाएगा तो ये कप्तानी अपना छोड़ देंगे, फिर कोई और बनेगा। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे आपको मिलेंगी।
आप 10 में 12 में BA BSc MSc MCOM किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सोचना, कोई भी जानकारी, कोई भी योजना, कोई वैकेंसी आती है तो सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंच जाएगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क में होने वाले क्लाइमेट वीक के आयोजन में भाग लेने के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को आमंत्रण किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर ये पैडमैन जो मूवी है उसमें भी है, ठीक है, और अक्षय कुमार के साथ बहुत सारी इनकी फिल्में हैं। ये बहुत मतलब बहुत चर्चित क्या है अभिनेत्री है, और इनकी बहुत सारी फिल्में क्या हो रही हैं, सुपर हिट होती आ रही हैं। तो इनको न्यूयॉर्क में होने वाले क्लाइमेट वीक के आयोजन में भाग लेने के लिए क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया है। अब बात है न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क सिटी के बारे में अभी हम आगे जानेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 46वें स्थान पर। अभी ये क्वेश्चन ये पीछे भी आया था, लेकिन यहाँ पे मैं अच्छे से यहाँ पे मेंशन करूँगा, इसलिए मैंने बोला था। WIPO का मुख्यालय कहाँ जगह? WIPO का मतलब हो जाएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिनेवा स्विट्जरलैंड। WIPO की स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 में। WIPO की सदस्यता कितने हैं? 193 सदस्य थे। WIPO के मानसक कौन होंगे? डेरिन टैग। पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड। दूसरे पे कौन है? स्वीडन। और तीसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे पे है यूनाइटेड किंगडम और पांचवें पे है दक्षिण कोरिया। अब भारत कौन सा स्थान पे है? तो 46वें स्थान पे है। तो ये आप क्रम जरूर आप कहीं नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर बनने हैं, 100% बनने हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस बैंक ने किया पेटीएम के साथ समझौता? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक ने। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। HDFC बैंक के MD और CEO जाएंगे शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक के टैगलाइन क्या जाएगी? हम आपकी दुनिया को समझते हैं। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ जाएगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश। पेटीएम के संस्थापक कौन रहेंगे? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। बात है मुंबई की, तो फिर हम लिखते हैं मुंबई कहाँ पे? ये रहा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगी? मुंबई। और महाराष्ट्र के CM कौन जाएंगे? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब बात आई नोएडा यानी उत्तर प्रदेश की, देख सकते हैं नोएडा कहाँ पे है। तो ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका उत्तर प्रदेश और ये रहा आपका दिल्ली। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में क्या है? नोएडा सेक्टर है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम अडानी को। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को बीजेपी ने किस पद पर नियुक्त किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड के बारे में पूरा जान लेते हैं। उत्तराखंड के CM कौन जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की राज्यपाल पहले कौन थी? बेबी रानी मौर्य। अब दूसरे कोई बने हैं राज्यपाल, मैंने कल बताया था इसके बारे में, इन राज्यपाल के बारे में अच्छे से बताया था। वीडियो को पॉज करिए और सारा कमेंट में आप लिखिए। उत्तराखंड के बारे में जितना कुछ जानते हैं सब लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से आप चीज़ें को लिख चाहिए। अब बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल रहेगी देहरादून। देखते हैं फिगर में उत्तराखंड कहाँ पे है। ये रहा आपका उत्तरांचल, इसी को कहा जाता है उत्तराखंड। ये क्या होता है? उत्तर प्रदेश से अलग होता है। उत्तराखंड क्या होता है? 9 नवंबर सन 2000 को, 2009 को नहीं, सन 2000 को अलग हुआ था। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहाँ 73वें साल में पहली बार हिंदू लड़की ने पास किया सिविल सर्विस का एग्जाम, पहली कोशिश में कामयाबी हासिल की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर आप टैग कर लीजिए। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में की एक लड़की, हिंदू लड़की क्या किया है? सिविल सर्विस को पास कर लिया है। ये 73 सालों बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। पाकिस्तान में इस एग्ज़ाम के जरिए ही प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति होती है। इसे वहाँ का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आयोजित करता है। इस बार इसमें 18,553 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 221 चुने गए हैं। इनमें महिलाओं भी हैं, ठीक है। राजधानी कहाँ हो जाएगी? इस्लामाबाद। PM कौन जाएंगे? इमरान खान। बात है पाकिस्तान की, तो फिर रहते हैं पाकिस्तान कहाँ पे? तो ये रहा आपका पाकिस्तान। ये वाला हिस्सा क्या है? आपका पाकिस्तान का। ये पूरा हिस्सा क्या है? इंडिया का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बैकलेसर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। किसने रखी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको
हर न्यूज हर अपडेट से आप रूबरू रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।